नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में शिक्षा विभाग से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों को हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए आज के दिन भर के शिक्षा विभाग के मुख्य समाचार को हम जानते हैं। 400 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द। राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के पहले चरण के तकरीबन 400 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समीक्षा के बाद संबंधित नियोजन इकाइयों के स्तर पर हुई गड़बड़ी की जाँच के आदेश दिए हैं। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश भी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिए हैं। जिन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द हुई है उन नियोजन इकाइयों के लिए फिर से काउंसलिंग होगी। इसमें अधिकांश पंचायत नियोजन इकाई हैं। प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहले चरण में राज्य भर में तकरीबन 4800 नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई। इनमें से तकरीबन 4400 नियोजन इकाइयों में तय प्रक्रिया का सख्ती से पालन हुआ। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रही, लेकिन तकरीबन 400 नियोजन इकाइयों के लिए हुई काउंसलिंग में कई तरह की गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसे काफी गंभीरता से लिया। पूरे मामले की समीक्षा के बाद शिक्षा मंत्री श्री चौधरी द्वारा कार्रवाई के आदेश दिए गए। गड़बड़ी की जांच काउंसलिंग प्रक्रिया एवं काउंसलिंग केंद्र की कराई गई वीडियो रिकॉर्डिंग से होगी। इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट 3 दिन के अंदर मांगी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ा। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 1.5 साल से स्थगित महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बहाल कर दिया है। डीए को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इसका फायदा 1 जुलाई 2021 से ही मिलेगा। इससे लगभग 50 लाख कर्मियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डी और डीआर की बढ़ोतरी से खजाने पर लगभग 34,401 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। महामारी के मद्देनजर सरकार ने डीए और डीआर की 3 अतिरिक्त किस्तों को रोक रखा था। ये किस्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बकाया थीं। काउंसलिंग के लिए नहीं मिले उर्दू अभ्यर्थी। नियोजन इकाइयों में खाली रह जाएंगे उर्दू शिक्षकों के अधिकतर पद। प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए पहले चरण में हुई काउंसलिंग उर्दू शिक्षकों के अधिकांश पद खाली रह गए। ऐसे भी नियोजन इकाइयां हैं जहां उर्दू शिक्षकों के पद तो हैं, लेकिन काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी तक नहीं मिले। प्रारंभिक विद्यालयों में 6ठी से 8वीं कक्षा के भाषा विषयों में उर्दू शामिल है, इसलिए 6ठी से 8वीं कक्षा में उर्दू की पढ़ाई भाषा के रूप में होती है। इसके साथ ही 1ली से 5वीं कक्षा के लिए सामान्य एवं उर्दू कोटि के शिक्षकों के पद हैं, लेकिन 6ठी से 8वीं एवं 1ली से 5वीं कक्षा के दोनों ही कोटि के उर्दू के मामले में नियोजन इकाइयों की स्थिति एक जैसी है। पटना जिले को ही देखें तो पहले चरण की काउंसलिंग में 6ठी से 8वीं कक्षा के उर्दू विषयों की मसौढ़ी नगर परिषद नियोजन इकाई में 2 पद, बाढ़ नगर परिषद नियोजन इकाई में 2 पद, फतुहा नगर परिषद नियोजन इकाई में 3 पद और मुकामा नगर परिषद नियोजन इकाई में 7 पद शामिल थे। लेकिन इन सभी नियोजन इकाइयों की मेगा सूची में एक भी अभ्यर्थी नहीं थे जो काउंसलिंग में शामिल होने आते हैं। नतीजतन इन सभी नियोजन इकाइयों की 6ठी से 8वीं कक्षा के उर्दू शिक्षकों के सभी पद खाली रह गए। अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा मुक्त करने के आदेश पर रोक। पटना हाई कोर्ट ने विगत 31 मार्च 2019 तक अहर्ता पूरी नहीं करने वाले अनट्रेंड शिक्षकों को सेवा मुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को जवाबी हल्फनामा दायर करने का भी आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने अताउर रहमान व अन्य की ओर से दायर याचिका पर बुधवार की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया। कोर्ट ने उक्त मामले पर अगली सुनवाई आगामी 16 अगस्त को निर्धारित किया है। कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली।
पटना हाई कोर्ट ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई के बाद कहा कि इस केस के अंतिम निर्णय पर बहाली निर्भर करेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर जवाबी हल्फनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विकास जैन की एकल पीठ ने आमोद प्रबोधि की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने बहाली पर रोक लगाने से तो इनकार किया, लेकिन कहा कि किसी भी प्रकार का चयन इस याचिका के अंतिम परिणाम पर ही निर्भर करेगा। कोर्ट को बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली के लिए जारी विज्ञापन संवैधानिक मैंडेट एवं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। इंदिरा सहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देने का निर्णय लिया, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली के लिए जारी विज्ञापन में 70% से ज्यादा वैकेंसी को आरक्षित कर दिया गया है। राज्य के सभी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों के रिक्त पदों को भरने के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने योग्य उम्मीदवारों के आवेदन की मांग की थी। तकरीबन 4638 पदों पर नियुक्ति के लिए 15 जुलाई को इंटरव्यू शुरू होने वाला है। कोर्ट को बताया गया है कि नियुक्तियों में 50% से अधिक पदों पर आरक्षित नहीं किया जा सकता। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में 70% आरक्षित किया गया है। यह संवैधानिक प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। मामले पर अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद होगी। 4 वर्षीय बीएड में नामांकन के लिए आवेदन शुरू। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने इसके लिए पोर्टल खोल दिया है। कोर्स के लिए एलएनएमयू को नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है। छात्र 14 अगस्त तक एलएनएमयू की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इंटर पास छात्र इस कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। यह कोर्स फिलहाल बीआरए-बीयू विश्वविद्यालय के 4 कॉलेजों में चलता है। 400 सीटें हैं। बीए और बीएड, बीएससी, बीएड के नाम से इस कोर्स की डिग्री मिलेगी। इस बार स्वतंत्रता दिवस के राजकीय समारोह में नहीं होगा जनता का प्रवेश। स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार भी जनता, स्वतंत्रता सेनानी एवं अन्य राज्य के अति विशिष्ट लोगों का प्रवेश नहीं होगा। झांकियां तो निकलेंगी, लेकिन उनकी संख्या 7-8 से ज्यादा नहीं होगी। कोविड के बीच 15 अगस्त को गांधी मैदान में होने वाले स्वतंत्रता दिवस राजकीय समारोह के साथ जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। समारोह में अति विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित करने के लिए प्रमंडलों के आयुक्त और जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। गाइडलाइन में स्पष्ट कर दिया गया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में जनता को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। जिन लोगों को आमंत्रित किया जाएगा उन्हें ई कार्ड के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा। समारोह के दौरान परेड में भाग लेने वाले जवानों के बीच शारीरिक दूरी का पालन करने के संबंध में गृह विभाग को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। गृह विभाग तय करेगा परेड में कितने जवान और कितनी टुकड़ियां भाग लेंगी। एनसीसी और स्काउट को परेड में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में किसी प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। समारोह स्थल पर आने वाले मेहमानों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था रखने का निर्देश दिया गया है। अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय में शिक्षकों का प्रतिनियोजन रद्द। राज्य के अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों में तत्कालीन व्यवस्था के तहत प्रतिनियोजित शिक्षकों का प्रतिनियोजन रद्द कर दिया गया है। इस बाबत शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक डॉक्टर विनोदानंद झा द्वारा संबंधित 6 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक आवश्यकता अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर व्याख्याता पद पर कार्यरत शिक्षकों को स्थानांतरित करते हुए पदस्थापित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में गत 15 जुलाई तक ऐसे शिक्षक जो प्रतिनियुक्त होकर कार्यरत हैं तथा उनके वेतन आदि का भुगतान मूल पदस्थापना वाले विद्यालय से होता है को विरमित करने का आदेश दिया गया है। इस बाबत रिपोर्ट भी तलब की गई है। उल्लेखनीय है कि सारण, सहरसा, भागलपुर, गया, समस्तीपुर एवं तुर्की के अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय हैं।